क्या आप जानते हैं, एक ऐसा क्षण भी आया था जब सृष्टि का पालन करता भगवान विष्णु सचमुच मर गए थे। हाँ, वो पल जब देवताओं के आंसू बह निकले और ब्रह्मांड थम सा गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुराणों में ऐसा रहस्य छिपा है जिसने स्वयं त्रिदेवों की शक्ति को हिला दिया था। ये कथा मिलती है शिव महापुराण और पद्म पुराण में, लेकिन इसका अर्थ कभी खुलकर नहीं समझाया गया। कहानी शुरू होती है अंधकासुर से, एक ऐसा असुर जिसे अद्भुत वरदान मिला था कि उसे कोई भी देव, दानव या मनुष्य मार नहीं सकता। इस वरदान के घमंड में वो इतना पागल हो गया कि उसने सीधे कैलाश पर आक्रमण कर दिया। उसका दुस्साहस यहीं नहीं रुका, उसने माता पार्वती पर हाथ डालने का प्रयास किया और बस यहीं से महाकाल का क्रोध जाग उठा। देवता भय से कांपने लगे। उन्हें लगा कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वे दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। विष्णु तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि शिव अंधकासुर को रोक नहीं रहे, बल्कि कहीं ना कहीं उसे बचा रहे हैं। भ्रम, चिंता और कर्तव्य के बीच फंसे विष्णु ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। उन्होंने सीधे महादेव पर सुदर्शन चक्र चला दिया, लेकिन चमत्कार हो गया। चक्र शिव को काट नहीं सका, वो उनकी खुली हथेली पर आकर रुक गया। तब शिव बोले, विष्णु, ये अस्त्र मेरी ही शक्ति से चलता है। और फिर महादेव ने धारण किया अपना सबसे भयानक रूप, कालाग्नि रुद्र। उनके तेज से तीनों लोक कांप उठे, आकाश फटने लगा, धरती डोलने लगी, सृष्टि टूटने की कगार पर पहुंच गई। उसी क्षण भगवान विष्णु ने ऐसा निर्णय लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने प्राण, अपना तेज, अपना अस्तित्व सब कुछ शिव को समर्पित कर दिया और उसी पल विष्णु शिव में विलीन हो गए। पुराणों में इसे मृत्युतुल्य अवस्था कहा गया है, क्योंकि जब कोई देवता दूसरे में लीन हो जाए तो उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। देवता रो पड़े, क्योंकि सृष्टि का रक्षक अब अस्तित्व में नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही क्षण बाद जब शिव का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने अपने हृदय से भगवान विष्णु को पुनः प्रकट किया। विष्णु वापस लौट आए, पहले से भी अधिक दिव्य रूप में, और यहीं से जन्म हुआ हरिहर तेकत्व का। अर्थात शिव और विष्णु अलग नहीं, बल्कि एक ही परम चेतना है।